अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे हमारे हीरा ग्रुप फैमिली इन्वेस्टर और कस्टमर जो कह लीजिए, उनको सबको अल्लाह ताला इज़्ज़त और आफ़ियत से रखे और उनके पैसे की और तकलीफ़ों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। भाई मैं भी 2-3 महीने से सब ये देख रहा हूँ और काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। एक तरफ पूरे हीरा ग्रुप फैमिली के मेंबर हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, और उसमें भी कुछ लोग वो लोग हैं जो भड़का रहे हैं, जो जिनका पैसा भी नहीं लगा है उनके अंदर। बहरहाल जिन लोगों ने गलतियां की, किसी वजह से तकलीफ़ में आकर और किसी के भड़काने में आकर उन्होंने एफआईआर कराया, वो तो अपनी जगह एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन हो सकता है लोगों के हालात बहुत ख़राब थे, हो गए थे, काफ़ी लोगों के हालात ख़राब हो गए थे, क्योंकि बहुत से लोगों का घर उसी से चल रहा था। इसलिए लोगों ने उसको मौके का फ़ायदा उठाया, और जो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का भी जो नाम आ रहा है और उनके सरबराह उनको पीछे लगे हुए हैं, उनको भी थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं, और एक तरफ एक पढ़े लिखा इंसान है जिसके नाम के आगे बैरिस्टर लगता है, काफ़ी पढ़ी लिखी और काफ़ी मजबूत बातें पार्लियामेंट में और ऐवान में करता है, और एक तरफ एक आलिमा औरत है, खातून है, जिन्होंने काफ़ी दीन के खिदमात को अंजाम दिया है और माशाअल्लाह उसी दीन की खिदमत को अंजाम देते देते कारोबार में आई है, और अल्लाह के फजल से 10-12 साल से या 15 साल से लोगों की खिदमत को अंजाम दे रही है, लोगों को सूद से बचाया है। बहुत से घरों को अल्लाह ताला उनके ज़रिए से चला रहा था, अल्लाह ही चला रहा था, उनके ज़रिए से चला रहा था, इत्मीनान से लोगों को पैसा आ रहा था। और इससे पहले साल भर पहले से उनके पीछे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और कुछ लोग लग गए थे। जाहिर सी बात है, हम जिस मुल्क में रहते हैं, अगर लोग देखते हैं हमको, बहुत दूर से मॉनिटरिंग करते हैं कि इतनी बड़ी ताकत ये बन के उभर रही है, कम से कम 2-2.5 लाख मेंबर हैं, और आगे चल के जिस तरह अगर ये कामयाब हो गई तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती, और बन ही गई है अल्लाह के फजल से। और मुसलमान भी जल्दी एक झंडे के नीचे जमा होते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है कि कारोबारी निस्बत से अल्लाह ताला ने उनके साथ जोड़ा था, उसी की निस्बत के सही समझ कर लोग जोड़ रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में फ़ायदे का मामला था। बहरहाल जिन लोगों ने एफआईआर कराया है वो तो गलती पर हैं, उनको हमारी अपील है, दरख्वास्त है कि भाई जल्द अज जल्द अपना एफआईआर वापस ले लीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने उनको भड़काया था इस शर्त पे कि एफआईआर कराओ तो आपके पैसे निकल जाएंगे, तब उनको चाहिए कि वो उनसे पैसे मांगे जिन्होंने एफआईआर करवाया था, क्योंकि इन चंद लोगों की वजह से 2 लाख लोग मेंबर और उनके पीछे उनकी फैमिली, उनके परिवार वाले, उनके घर वाले सब परेशान हैं। किसी के बहुत से ऑडियो और वीडियो सामने आए हैं, बहुत से लोगों को डेली के खर्च के पैसे की मुसीबतें हैं, किसी के यहाँ दूध नहीं आ रहा है, किसी की फ़ीस का मामला है, किसी के गैस के बाटले का मामला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत दर्दनाक है, बहुत ही तकलीफ़देह है। हमको इन सब चीज़ों को के मामले को देख के समझना चाहिए। हम सारे लोगों को बराबर दिल दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, और मोमिन जो होता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं होता। अल्लाह ताला मोमिन को बहुत होशियार बनाता है, समझदार बनाता है। उनको सोचना चाहिए कि आखिर हमारा नुकसान हमारा हो रहा है, इन कुछ चंद मुट्ठी लोग पूरे लोगों को तकलीफ़ में डाल दिए हैं। हमको तो चाहिए कि इनकी सख्ती से मुखालिफत करें, कायदे से मुखालिफत करें, और हो सकता है हमको चाहिए जो हमारे लोग हैं, जो हर स्टेट में, हर सिटी में जो लोग हैं, जहाँ जहाँ भी आबा की हाज़िरी है या हेयरिंग है, तो वहाँ पूरी तादाद में पहुँचकर पब्लिक डिमांड बताया जाए कि जिस कंपनी के कुछ लोग हैं, जो इन्वेस्टर जो बोल रहे हैं कि कंपनी पॉन्जी है या झूठी है, वो तो खुल के सब सामने आ ही रहा है, आ ही गया है। लेकिन उसके बाद हम ये डिमांड करें कि भाई इस कंपनी के 98%, 99.5% जो लोग हैं वो इनके फेवर में है, जो उनको मानते हैं कि सही है और आज तक सही चल रहा है। इसमें बहुत सारी साजिशें हैं, ऑडियो लंबा हो जाएगा तो एक ही ऑडियो में बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन उसको ध्यान देना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ पॉलिटिकल है, कुछ ऊपर से प्रेशर भी है कि लोग नहीं चाहते कि हमारी कौम और मिल्लत की कोई खातून या कोई आदमी इतना पावरफुल और ताकतवर बन जाए जो पूरी उम्मत की मुसलमानों की क़यादत कर सके आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपस में लड़ा दिया गया है। बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि जिस पार्टी का नाम बार बार आ रहा है, जिनको किसी तीसरे ने ये समझा दिया है कि नौहरा शेख की पार्टी अगर चल गई या इनका डिमांड ज़्यादा बढ़ गया
तो आपकी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। और वो उसी को सच मान के चल भी रहे हैं और नुकसान हो भी गया। इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने उसके इनके खिलाफ अपने लोग खड़े कर दिए, जाने में अनजाने में, जैसे भी, जो उनका नाम तो ले ही रहे हैं। और उनकी बुराइयां जब, बदनामियां जब होने लगी और नौहरा शेख आपा की जो फेवर में और उनके हक में जो लोग बात करने लगे, इससे उनकी असलियत सामने आ गई और वाकई उनकी पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को नुकसान होने लगा। लेकिन मैं तो उससे भी एक स्टेप आगे सोच रहा हूँ कि हम सब मुसलमान हैं, हमको और वो दोनों पार्टियां आपस में खड़ी इसलिए हुई है कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए खड़ी हुई है। काम कर पाए ना कर पाए वो अल्लाह तवक्कल है। लेकिन ये भी आपा भी औरतों के हक में खड़ी हुई है, वहाँ पर वो जो बैरिस्टर है वही मुसलमानों के हक में खड़े हुए हैं। तो हमको ये चाहिए था, समझदारी का तकाजा यही था और राजनीति का तकाजा भी यही था कि कोई तीसरा ये फिल्म को भड़का रहा है कि आपस में लड़ जाएं और दोनों की ताकतें ख़त्म हो जाए। यही हुआ है आज तक। हिंदुस्तान की पूरी तारीख उठा के देखोगे या इससे पहले की मुसलमानों की तारीख उठा के देखोगे पूरी दुनिया में, तो यही हुआ है। लोग यही चाहते हैं कि आपस में लड़ जाए, कमज़ोर हो जाएं। तो हमको समझदारी से काम लेना चाहिए और बहुत ही होशमंदाना कदम उठाना चाहिए, बल्कि बज़ाहिर और छुपे हुए तरीके से दोनों पार्टियों को तो मैं चाहता हूं कि आपस में हाथ मिलाना चाहिए और आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक बड़ी ताकत बने, ना कि हम आपस में लड़ें। ठीक है? तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मामलात को समेटे। और सारे मामला सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, पैसे का मामला तो ही, लेकिन उसके बाद एक खातून का मामला है, पूरी कौम और मिल्लत का मामला है और पूरे मिल्लत के सरमाए का मामला है। मतलब इस तरह का प्लानिंग चल रहा है कि ये जितने भी 1000 करोड़ लोग पैसा जमा हुआ है इनके कंपनी के नाम पर, ये पूरा का पूरा फंस जाए और लोग बर्बाद हो जाए। ऐसे ही लोग मुसलमानों को तितर बितर करके रखते हैं ताकि वो ज़िंदगी भर वो अपनी रोटी बोटी के चक्कर में फंसे रहें, किसी के खिलाफ कुछ आवाज़ ना उठा सके, हक की आवाज़ ना उठा सके। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। हमें सारे मुसलमानों से, जो इसमें मेंबर है या ना भी हैं या गैर मुस्लिम लोग भी हैं जो हक का साथ देते हैं, उनको चाहिए कि सामने खड़े हों और इसका भरपूर साथ दें। और एक औरत जो कामयाबी के साथ अपना काम कर रही थी, दुनिया का और दीन का सारा काम कर रही थी, उसको सपोर्ट करें। और सपोर्ट में ही भलाई है। और हम सबको, जिनका जो मेंबर है, उनको तो बिल्कुल जी जान से आगे बढ़ना चाहिए और खूब मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरे सब लोगों के पैसा और सारी कमाई का मामला भी है, बुरी तरह फंसने का इम्कानात भी है। अल्लाह ताला हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। लोग दुआ भी करें या दवा भी करें और हर आदमी अपनी काबिलियत के हिसाब से कानून के दायरे में रहकर, शराफत के दायरे में रहकर पूरा उसका सपोर्ट करें और पूरा उनको बाहर निकालने का हो सकता है तो जो वकील साहब हैं उनसे राय मशवरा करें कि भाई पब्लिक डिमांड पर भी छोड़ा जा सकता है। बहुत सारे केसों में देखा गया है कि पब्लिक डिमांड पे लोगों को एडवांस बेल मिल जाती है। और अभी तो चार्जशीट भी दाखिल होने का टाइम आया है, जैसा भी हर जगह का 90 डेज़ हो गया है। वो कानूनी और टेक्निकल चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा काम भी है कि जब भी उनकी जहाँ भी हेयरिंग हो उनका पूरा भरपूर साथ दिया जाए इंशाअल्लाह अज़ीम, और जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जाए। और बाहर निकलने के बाद भी इत्मीनान से और सुकून से एक अच्छा फॉर्मेट बना के जो लोग, जिनको पैसा तुरंत चाहिए वो अपना पैसा लें और जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो साथ खड़े हैं। कुछ लोगों ने विड्रॉल भी भरा है, उनका भी पैसा मिले और अमन और सुकून के साथ ये कंपनी वापस से दोबारा चलती रहे इंशाअल्लाह। और एक बात तो बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होगा मेरी नज़र से, मैंने अपने दोस्तों से बात भी की कि जिस चीज़ की तकलीफ़ आपा को दिए हैं, पल पल की तकलीफ़, 90 दिन से पीसी और जेसी हुई है और बहुत जो तकलीफ़देह जगह होती है जहाँ पर पीसी वगैरह में, लेकिन अल्लाह ताला उनके हर एक एक कदम पर एक एक तकलीफ़ को के बदले अजर दे, सवाब दे और उनको पल पल मजबूत करे। लेकिन मैं तो ये चाहता था कि देखिए कि जिस तरह उन लोगों ने तकलीफ़ में डाला है, अल्लाह ताला ये तकलीफ़ के अंदर ही इंशाल्लाह राहत का मामला करेगा। जब हम लोगों ने पैसा लगाया था तो आपा किसी के घर पे नहीं गई थी और किसी ने किसी को कोई ज़्यादा चेक नहीं किया था, बस एक दूसरे का सुन के हमने पैसा लगाया। लेकिन आज अल्लाह का फजल है, तकलीफ़ के साथ ही सही अल्लाह ताला बहाना बनाता है और अपने मोमिन को आजमाता है, तकलीफ़ के साथ ही सही। लेकिन आज जब इंशाल्लाह 90-100 दिन के बाद जब आपा बाहर आएगी तो कोर्ट से वेरीफाइड होके आएगी और कंपनी भी वेरीफाइड होगी, सर्टिफाइड होके आएगी कि ये कंपनी पॉन्जी नहीं है, ये कंपनी झूठी नहीं है, इस कंपनी में लेना देना कोई ख़राब नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह फिर देखेंगे कौन किसको रोक पाता है। आज 2 लाख मेंबर है, अगले साल 20 लाख मेंबर होंगे। नहीं है, इस कंपनी में लेना देना कोई ख़राब नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह फिर देखेंगे कौन किसको रोक पाता है। आज 2 लाख मेंबर है, अगले
साल 20 लाख मेंबर होंगे, बहुत सारे लोग पता नहीं कितने इसमें जुड़ जाएंगे और कितनी बड़ी ताकत बनेगी इंशाअल्लाह अज़ीम। तो इस्लाम का मामला तो ऐसा ही है, जितना इसको दबाओगे छेड़ोगे उतना बढ़ेगा इंशाअल्लाह। पर शर्त यह है कि सारे मुसलमान मोमिन बन के इसका साथ दें और अल्लाह के फजल से सब लोग दुआ करें और अच्छी तदबीरें करें, अपने अपने अंदाज से जो जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने काबिलियत समझदारी दिया है उसमें इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये ऑडियो को जितने भी हुइरा ग्रुप फैमिली के जितने भी ग्रुप्स हैं सब में ये पहुँचाएं। अगर सही लगता है तो एडमिन से हमारी गुजारिश है कि ये ऑडियो अगर सही लगती है, इसमें जो बात सच हो हम